बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात हाज़रा टीवी ने आपको सिर्फ 2 दिन पहले आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट जारी है उस पर वीडियो बना के दी थी, मगर आपको एक अहम पहलू नहीं बताया कि जनूबी एशिया में वाक़या इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में किस हद तक इन्वॉल्व है। ये बहुत अहम बात है जिसको समझना आज हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के मफ़हूम को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि भारत के खिलाफ कश्मीर के हक में पिछले अगस्त 2019 से कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान और तुर्की के बाद सबसे बड़ा मुल्क जो कश्मीर के हक पे इंडिया के खिलाफ बोला है वो आज़रबाईजान है। उनमें कुवैत भी शामिल है और बहुत से ममालिक हैं, मगर आज़रबाईजान को समझिए, यही वो डेवलपमेंट थी जिसको इंडिया ने जब देखा कि तुर्की भी इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है, आज़रबाईजान भी अब बोलने लग गया है, तो भारत ने 2019 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा सियासी पत्ता खेला और तुर्की और आज़रबाईजान का मुखालिफ आर्मीनिया को इंगेज किया और आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम निकोल पाशिनियान है उनसे साइडलाइन पर मुलाकात की। और हम देखते हैं कि कुछ ही अरसे में ये बैनुल-अक़वामी सतह पर खबर आती है कि आर्मीनिया के साथ इंडिया ने डिफेंस मुआहदा कर लिया है ताकि टर्की को और पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। और इस डील को सिक्योर करने के बाद भारतीय डिप्लोमेट्स और उनका मीडिया बहुत ज़्यादा बोस्ट करके बोले कि हमने रशिया और पोलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि आर्मीनिया जो उनके CSTO अलायंस में आता है हम उसके साथ डील करने में सक्सेसफुल हो गए। ये बात वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ठीक तुर्की की तरह आर्मीनिया की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, अलबत्ता डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ हद तक डायलॉग की हद तक कायम है। पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क था तुर्की के बाद जिसने आज़रबाईजान की इंडिपेंडेंस जो 12 दिसंबर 1991 को हुई थी उसको रिकग्नाइज किया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है तुर्की के बाद जो 2016 में अप्रैल 4 डे वॉर जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हुई उसमें ना कोई जो है वो डिवीजन की, बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़रबाईजान का इत्तेहादी होने का डिक्लेयर किया। और इसका सबूत इस बात से भी निकलता है कि नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत में सरदार अयाज सादिक ने मॉस्को का विजिट किया था और वहां पर उन्होंने जाकर स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर निगोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट का कोई हल नहीं है तो हम तैयार हैं आज़रबाईजान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने के लिए। तो इस हद तक पाकिस्तान आज़रबाईजान का इत्तेहादी है और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने आज़रबाईजान की सपोर्ट के लिए 80,000 ट्रुप्स तैयार किए हैं ताकि आज़रबाईजान को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए अपना दिफा करने के लिए। और इस हवाले से आज़रबाईजानी लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सपोर्ट को सराहा भी है। और एक बड़ी दिलचस्प बात कि आज़रबाईजानी नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं ताहिर रज़ा, उन्होंने इंडिया की और आर्मीनिया की डिफेंस डील के बाद पार्लियामेंट्री सेशन में ये एक स्टेटमेंट दी कि अगर आर्मीनिया के पास भारत है तो आज़रबाईजान के पास पाकिस्तान है। और इस स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंडिया ने कंट्रोवर्सी भी खड़ा करने की कोशिश की, मगर इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता कि आज़रबाईजान और पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आज़रबाईजान ने इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद पाकिस्तानी वेपन्स को अपनी मिलिट्री में इनकॉर्पोरेट करने के भी फैसले किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिसीजन से रशिया ने 2016 के बाद बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंटेंगलमेंट की आज़रबाईजान के साथ, क्योंकि आज़रबाईजान की काफ़ी हद तक डिफेंस रशिया के मिलिट्री वेपन्स पर भी डिपेंड करती है। मगर पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और डिफेंस कोऑपरेशन से रशिया की जो सैचुरेशन है मिलिट्री वेपन्स की वो काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। इस सिलसिले में जो इस वक्त मौजूदा रिपोर्ट्स हैं हालात हाज़रा टीवी के पास वो ये कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर और सुपर मुशाक जेट फाइटर्स पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ तजारत के लिए एक्सपेक्टेड है। इन्हीं डेवलपमेंट्स के दौरान इंडिया और आर्मीनिया के जो रिलेशंस हैं उनमें भी जियोपॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स के हवाले से डिस्कस किया जा रहा था और असेस किया जा रहा था। और इस सिलसिले में आर्मीनिया ने फैसला किया कि भारतीयों को वो वीज़ास देकर 3 मेन सेक्टर्स में भारत के साथ काम करें, जिनमें सबसे पहला टूरिज्म से रिलेटेड है, दूसरा बिजनेस से रिलेटेड है जिसमें फार्मास्यूटिकल सबसे अव्वल पे है, और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर है जिसमें मिलिट्री वेपन्स वगैरह
और इन सिलसिलों से जितनी भी रिलेटेड डील्स हैं उनको साइन किया जाएगा। अभी आर्मीनिया और भारत के दरमियान ये डील्स जारी थी कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इमरान खान की हुकूमत में अभी रिसेंटली यहाँ पर दौरा किया और पाकिस्तान और तुर्की ने भी डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट कर दिया है। और ये आज़रबाईजान और इन खित्तों में एशिया माइनर के जो स्पेसिफिक खित्ते हैं जहाँ पर पाकिस्तान और तुर्की समेत दीगर मुसलमान ममालिक आपस में इत्तेहाद बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस हद तक मेमोरेंडम्स पर साइन करेंगे मुस्तकबिल में, जिससे आपस में एक दूसरे की फलाह बहबूद का काम हो सके। तो आर्मीनिया जहाँ पर रूस और भारत के साथ जो है वो इत्तेहाद बनाकर तुर्की को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है आज़रबाईजान को, वहीं पर पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की का इत्तेहाद इस पूरे एक्सिस को बैलेंस कर रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं एशिया माइनर की रीजन की, और इस सिलसिले में जितनी भी मजीद वीडियो है हालात हाज़रा टीवी आपको आगाह करता रहेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।